हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। हम इस समय खारकोपर रेलवे स्टेशन में और अब हम यहाँ से ट्रेन लेके जाएंगे पहले थाने, फिर थाने से हम जाएंगे नेरल, फिर नेरल से हम जाएंगे माथेरन। तो आप माथेरन कैसे जाते हो तो इस वीडियो में बने रहना, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप हर जगह से नेरल स्टेशन पर उतरना चाहिए, जिधर से आप ट्रेन पकड़ के जाओ। तो बाकी जय श्री राम। अभी वीडियो में आगे तक बने रहना, चलते हैं आगे। तो फाइनली हम नेरल पहुँच चुके हैं। थाने से नेरल के लिए एक्सचेंज किया था। और बाकी ये पीछे देखो, ये जो वही टॉय ट्रेन है ना, मतलब जो ट्रेन जाती है माथेरन। फिलहाल अभी तो ये बंद है, शायद अमन लॉज से चलती है बस माथेरन के बीच में। तो अभी हम ये टैक्सी पर बैठ गए जो कि हमको लेके जाएगी माथेरन पे, जो कि ये नेरल स्टेशन से बाहर से मिलती है। 1 पर्सन 100 रुपये भाड़ा है इसका। तो हम नेरल स्टेशन से ऑटो लेके आ गए हैं अमन लॉज, और अब ये माथेरन और अंदर देख ही सकते हो वो गेट है। अभी वहाँ चलते हैं हम अंदर से, फिर आपको दिखाते हैं अंदर कैसा एरिया है और कैसा बना हुआ है। ये यहाँ से आपको टिकट लेनी है, जो कि 50 रुपये की बड़ों लोगों की टिकट है और बच्चों की 25 रुपये की टिकट है। बाकी ये सामने गेट है, तो यहाँ से हम चलते हैं अभी अंदर। तो बाकी हम पहुँच चुके हैं माथेरन। और ये जो आप एरिया देखी होगे ना सारे वीडियो में, ये जाल वाला, यहाँ पे मस्त फोटो क्लिक करो और मस्त लगता है ना ये वाला सीन। तभी यहाँ से हम चलते हैं जो यहाँ का अमन लॉज स्टेशन है, जहाँ से हमको टॉय ट्रेन, मतलब वो टॉय ट्रेन मिलती है ना जो जंगलों से और वो झरनों के बीच से होके जाती है। वो ट्रेन का टाइम भी रहता है कि ट्रेन कितने बजे चलती है। बाकी फिलहाल तो अभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई है, अभी बारिश हो रही है। और ये देखो, इस जो ये जाल बना हुआ ना, इसका एग्जिट गेट आ गया। तो भाई अब बारिश भी होने लगी है साथ ही साथ। पूरा घूमने का मजा गड़बड़ कर रही है बारिश। और देख ही सकते हो अभी आए, अभी टाइम ही हो गया एक तो इतना ज़्यादा। और बाकी आसपास देखो कुछ इस तरह का पूरा माहौल है आसपास। ये हॉर्स राइड भी आप ले सकते हो, आप घोड़े के साथ में भी। कितना बढ़िया दोस्त है मेरा, और ये दो भाई लोग हैं, ये दोनों भाई लोग बिहार से हैं और ये भाई लोग, और ये जो भाई हैं ये इंडियन रेलवे में हैं। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी यहाँ से आप हॉर्स राइड भी बुक कर सकते हो, घोड़े लेके आपको जाएंगे, पूरा ये टूर कराएंगे जो भी है। और बाकी अभी देखते हैं, अभी पहले हम कहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ के अभी ज़्यादा मालूम भी नहीं है ना जितने ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो नेटवर्क ही बंद है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप माथेरन आओ तो आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करके लेके आना, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो फिर ऑनलाइन पेमेंट होगी नहीं UPI, इसलिए आप वो ज़रूर लेके आना कैश अपने साथ। तो ये देखो, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ना, अमन लॉज स्टेशन 0.5 किलोमीटर है, और सिमसम टैंक और माथेरन रेलवे स्टेशन भी यहाँ से 2.3 किलोमीटर है। तो अभी ये वाले रास्ते पे हम चलते हैं, क्या बोलते हैं, अमन लॉज स्टेशन की तरफ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। और ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये इसमें बोर्ड लगा हुआ है ना, वेलकम टू माथेरन। तो स्वागत है आप सभी का माथेरन में, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है। और इतनी हाइट पे ना कान एकदम से ऐसे लग रहे जैसे बंद हो गए हो। कान बंद से हो गए। और ये आ गया है शायद अमन लॉज स्टेशन आ गया मेरे पीछे। ये देखो, ये अमन लॉज स्टेशन है ना, यहीं से वो जो ट्रेन जाती है ना, यहीं से ट्रेन मिलती है। अभी ट्रेन का टाइम अभी नहीं है, शायद ट्रेन पता नहीं कितने 2:30 बजे ऐसा कुछ मिलेगी। अभी फिलहाल वहाँ जाके पता करते हैं। ट्रेन शायद अभी बंद ही है, अभी चल नहीं रही बारिश की वजह से, क्या पता, क्योंकि वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, 1-2 लोग ही दिख रहे हैं बस। ये अमन लॉज स्टेशन है जहाँ से वो ट्रेन मिलती है ना माथेरन स्टेशन तक जाने के लिए। और ट्रेन के टाइम है यहाँ पे 2 बजे, मतलब अलग अलग टाइम पर यहाँ पर ट्रेन चलती है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मतलब वो फिक्स टाइम बोलो, मतलब कि हर एक टाइम चलती रहे। यहाँ से 2 बजे जाएगी यहाँ पे, देखो। तो अभी फिलहाल हम यहीं से पैदल चल रहे हैं रेलवे ट्रैक से ही वहाँ तक, माथेरन स्टेशन तक। और बाकी देख ही सकते हो ना, क्लाउड कितना ज़्यादा है आसपास, पूरा एकदम बादल बादल हो रखे है। तो अभी माथेरन तक हम इसी ट्रैक को पकड़ के ही जा रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक है ना। क्योंकि ये और भी रास्ते जाते हैं उधर से, हॉर्स राइड, मतलब हॉर्स में बैठ के भी जा सकते हो, तो वो फिर अपना अलग चार्ज करते हैं। बाकी जिसको जाना होता है तो ज़्यादातर सभी लोग ये रेलवे ट्रैक से ही जाते हैं। आसपास देखो कुछ इस तरह का इधर पे माहौल है और मौसम है। और बारिश तो यहाँ पर कभी भी आ जाती है। तो और फिलहाल एक चीज़ है कि यहाँ पर तो एकदम से इंटरनेट चलना ही बंद हो गया है, नेटवर्क ही नहीं है एक भी। तो रास्ते का भी मालूम नहीं पड़ रहा है किधर से जाने का, किधर से नहीं जाने का। जय श्री राम। हाँ, तो क्या हुआ, श्री राम तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो फिलहाल आगे हम इसी ट्रैक पर चलते हुए एक पॉइंट पर आए हुए हैं। पहले तो आप इस पॉइंट को देखो,
कितना यहाँ पे शानदार दिखाई दे रहा है ना यहाँ से ये पॉइंट पूरा। और इस पॉइंट का भी हम नाम बताते हैं आपको। पहले यहाँ का व्यू देखो आसपास आप, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है बिग स्टोन पॉइंट, जो कि आप अमन लॉज स्टेशन से आगे की तरफ आओगे ना तो ये पॉइंट पड़ता है। यहाँ से देखो क्या शानदार व्यू दिखाई दे रहा है ना, क्लाउड एकदम पहाड़ों को ऐसे टच करते हुए एकदम ऊपर तक जा रहा है, देखो है ना। इस तरफ भी ऐसा ही सीन एकदम पूरा बादलों ने पूरे पहाड़ को ढक रखा है, जो भी पहाड़ की चोटियां है। और ये नीचे से बादल देखो ऊपर आ रहा है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये जाली लगा रखा है। और अभी फिलहाल तो बारिश हो रही थी, इसलिए ऐसा मौसम है। बाकी यदि आप अदर सीजन में आओगे तो और तरह से आपको दिखेगा, तब ये हरियाली जो है ये खत्म हो जाती है। देखो इधर से दिख रहा है ना एकदम प्यारा व्यू। हम मायरा पॉइंट में जा रहे हैं, जो कि नीचे की तरफ फिसलन हो रही है क्योंकि बारिश हो रखी है ना, और ये स्टेप वाला है और ढाल पे भी है, तो पैर फिसल रहा है, तो ध्यान से ही जाना पड़ेगा आपको। और बाकी आप सामने देख ही सकते हो कितने ज्यादा क्लाउड है, ये देखो है ना, एकदम पूरा बादल हो रखा है, कुछ दिखाई भी ज्यादा नहीं दे रहा है। तो अभी यहाँ चल के देखते हैं क्या है, बाकी यहाँ से वापस आने में फिर से टाइम लगेगा। अभी हम मायरा पॉइंट में है और आप देख ही सकते हो हमारे आसपास अभी कितने ज्यादा क्लाउड था, और अब देखो क्लाउड हट गया ना एकदम से, तो नीचे देखो कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है ना, मस्त एक नंबर का व्यू आ रहा है। देखो आसपास मस्त वो उधर पहाड़ियों से गुजरता हुआ बादल, और नीचे ये देखो आपको अभी सामने से जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हो ना मायरा पॉइंट। अब थोड़ा सा सन निकला है तो कितना शानदार दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बंदर आ गए और कुत्ते दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। दोगेश भाई झगड़ा नहीं, दोगेश भाई ने तुमको उठा के ले यहीं से फेंक देंगे ये दोनों इनकी जनसंख्या ज्यादा है तुमको अकेले उठा के ले जाएंगे। भाई बंदर। और अभी बारिश बंद हुई है तो देखो मौसम एकदम, जो सूरज की रोशनी पड़ रही थी ना पत्तों पे, अजीब ही तरह से दिख रही है। और वो देखो घोड़े जा रहे हैं, जिसको हॉर्स राइड करनी हो तो यहाँ से अपना ले सकता है। और अब इस तरफ चलते हैं, अभी इसी रेलवे ट्रैक से ही होते हुए, सारे लोग ज्यादातर रेलवे ट्रैक से ही होके जाते हैं, तो रेलवे ट्रैक से ही हम लोग चलते हैं। अभी हम बस माथेरान स्टेशन पहुंचने वाले हैं, उसके लिए 5 से 10 मिनट की पैदल वॉक और है। और फिलहाल अभी शायद ट्रेन आने वाली है, क्योंकि अभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया था, क्योंकि 2 बजे चलनी थी वहाँ से अमन लॉज से। और बाकी आसपास देखो अभी सूरज निकला हुआ है, तो इस तरह का कुछ मौसम है, देख ही सकते हो है ना। और ऊपर से ये रोड है जहाँ से आप टैक्सी से भी शायद जा सकते हो, टैक्सी क्योंकि एक तो गई है, और साथ ही हॉर्स राइड करके भी जा सकते हो। अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली है। और बाकी देखो सामने कितना शानदार प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है ना। वो देखो भाई यहाँ की ट्रेन आ रही है, जो कि चलती है अमन लॉज से माथेरन के बीच में। अभी इस पे लौटते टाइम हो सकता है इस पे ट्रेवल करें। और देखिए दोस्तों, देख सकते हो यहाँ की वो जो ट्रेन चलती है ना, ये वाली ट्रेन चलती है यहाँ पे, और इसकी पटरियां भी देखो कितनी छोटी छोटी हैं। अरे ना मेरे पीछे इसी ट्रेन पे हम वापसी के टाइम पे बैठ के आपको यहाँ का टूर कराएंगे, यदि पॉसिबल हुआ तो। पूरी ट्रेन है, देखो यहाँ पर कितने सारे लोग इसके अंदर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। देखो ये है ना ट्रेन एकदम स्लो चलती है, चुप गाड़ी, ये देखो है ना। देखो भाई साहब अभी खाली है, ज्यादा भरी नहीं है, और ये मस्त पहाड़ों से होते हुए जाती है। ये देखो है ना मेरे पीछे आप देख ही सकते हो पूरी ट्रेन। और बस ये इतनी छोटी सी इतनी बड़ी ट्रेन है, इसमें दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, इसको रेलवे ट्रैक की जरूरत ही नहीं है, इसमें दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है। देखो तो शायद हम अब माथेरन पहुंच ही चुके हैं, क्योंकि मेरे पीछे आप देखो ये शायद यहीं से ट्रेन चलती है, तो फिर वहाँ से आगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वगैरह लगी हुई है। अभी शायद यही है, या तो फिर आगे अभी देखना पड़ेगा वहाँ पर पहुँच के। बाकी आप मैंने आपको ट्रेन दिखाई जो यहाँ पर ट्रेन चलती है, छोटी सी ट्रेन थी बट एकदम सही है, जो कि मस्त व्यू से होकर के गुजरती है, मस्त पानी का जहाँ से झरने वगैरह रहते हैं वहाँ से। तो फिलहाल अभी देखते हैं आगे चलते हुए, शायद वापस आते समय शायद पॉसिबल हो सके, क्योंकि वैसे कंटिन्यू नहीं चलती ना, टाइम रहता है ट्रेन चलने का, नहीं तो फिर पैदल ही आना पड़ेगा इतने दूर। फाइनली हम माथेरन पहुंच चुके हैं, वो पीछे है माथेरन का यहाँ का जो वो स्टेशन है ना, ट्रेन आती है। तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं यहाँ पे एक खंडाला व्यू पॉइंट के पहले एक कोई व्यू पॉइंट है, नाम भूल गया, और यहाँ पर एक मंदिर है श्री राम जी का, तो अभी वहाँ से हम चल के आपको वो व्यू पॉइंट दिखाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह की मार्केट लगी हुई है, मतलब अभी यहाँ पर तो बारिश की वजह से ज़्यादा मार्केट नहीं है, पर स्टॉल वगैरह शॉप वगैरह इस तरह से बनी हुई है। ये माधव जी पॉइंट है, जो कि हमारा अभी का दूसरा पॉइंट हुआ है। एक
पहले मायरा पॉइंट था, अब ये माधव जी पॉइंट है। इसके बाद हम जाएंगे खंडाला पॉइंट। तो फिलहाल अभी सीढ़ियाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है, डैमेज टूटी हुई हैं। तो ये यहाँ से कुछ आपको बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखो, ये माता माथेरान स्टेशन से आप सीधे आओगे ना तो थोड़ी दूर पे है, मुश्किल से 2 से 250 मीटर की दूरी पर। यहाँ से कुछ इस तरह का क्या दिखेगा यार, पूरा क्लाउड हो रखा है ना, तो साफ दिख नहीं रहा है बादल की वजह से। बाकी ठीक है जो भी है, बाकी इधर तो कचड़ा ही है ज़्यादा। तो ये गार्डन है छोटा सा, या कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और अभी यहाँ से आपको हम लेके चलते हैं खंडाला पॉइंट की तरफ। बस यहाँ पर इतना ही, कुछ है नहीं ज़्यादा खास यहाँ पे। तो ये मेरे पीछे आप देख ही सकते हो, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है खंडाला पॉइंट। तो ये जो रास्ता है ये खंडाला पॉइंट के लिए जाता है। तो अभी हम चलते हैं खंडाला पॉइंट। तो अभी आपको वहाँ से भी दिखाते हैं। आपने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा ना, मूवीज़ वगैरह में, खंडाला, लोनावला, ये सब इधर ही है। यहाँ से दिखेगा अभी आपको खंडाला। और इसमें जो ये रास्ता है ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। ऐसे थोड़ी दूर दूर आके मतलब सीढ़ी पे डाउन करके जाता है रास्ता। ये देखो सामने भी ऐसा है। अभी बात ये ना, बारिश का सीज़न चल रहा है और प्लस में क्लाउड ज़्यादा है, बादल भी बहुत ज़्यादा है और आसपास भी धुंध भी बहुत ज़्यादा है। तो साफ दिखता नहीं है, जो एग्जैक्ट क्लियर पॉइंट है ना वो दिखता नहीं है, खाली बस ये आसपास दिख पाता है। और जो नीचे का जो एरिया है वो दिखता नहीं है। वो तो जब एकदम क्लियर मौसम होता है तब साफ सुथरा एकदम दिखता है। बाकी यहाँ पर बंदर बहुत ही ज़्यादा है, बंदरों से सावधान रहना पड़ता है। वो कुछ भी सामान लेके बैठोगे ना तो खींच के ले जाते हैं। तो ये देखो अभी धुंध नहीं है, तो ये देखो खंडाला पॉइंट आपको एग्जैक्ट एकदम क्लियर और साफ दिख रहा है ना। ये इस तरह का यहाँ पर है। अभी बादल है नहीं इसलिए एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, नहीं तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अभी देखो ये बादल आने लगा इधर से। वेलकम टू खंडाला। ये खंडाला पॉइंट है, सामने देख ही सकते हो, मस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़। और अभी बादल वापस से आ रहे हैं तो अभी आपको दिखने ही बंद हो जाएगा। एकदम से अचानक से बादल आ जाता है, एकदम पूरा अंधेला सा हो जाता है। आसपास देखो पूरा दिखाई दे रहा है ना। मैंने आपको वहाँ से कहीं से दिखाया था, जहाँ का वो पॉइंट है, मायरा पॉइंट था शायद, उधर कहीं था। बाकी वहाँ से देखो कितने सारे वाटरफॉल छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको। देखो है ना, ऊपर से पतले पतले, और नीचे वो एक नदी सी बन रही है और यहाँ पर भी पानी गिर रहा है। तो अभी हम खंडाला पॉइंट से मतलब अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बारिश का रुकने का नाम ले ही नहीं रही है, बार बार बारिश हो ही रही है, देख ही रहे हो। तो बार बार रेनकोट पहनना पड़ता है, उतारना पड़ता है। तो फिलहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो करो। देख ही रहे हो ना, इतनी बारिश में हम भीग रहे हैं, बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ ना, बाहर घूम रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए तो कम से कम वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी यदि कुछ गलती हो रही है या कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो वो भी बताओ हमें, तो हम वो चीज़ सही करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सामने से जो देखता है उसको चीज़ें ज़्यादा मालूम पड़ती है कि क्या गलती हो रही है, क्या चीज़ें सही हो रही हैं। हम तो अपने हिसाब से 100% ही दे रहे हैं, बाकी आप देख के बताओ हमें। तो अभी हम खंडाला पॉइंट के बाद अब हम जा रहे हैं अलेक्जेंडर पॉइंट। तो अभी वहाँ से बाहर निकलते ही बस आपको जैसे आप पॉइंट से बाहर निकलोगे तो वहाँ से आपको लेफ्ट लेके और सीधे आपको ये रोड रास्ते पे चलना है अलेक्जेंडर पॉइंट पे, जो कि यहाँ से शायद 300-400 मीटर की दूरी पर ही है, ऐसे कुछ है। गूगल मैप क्योंकि यहाँ पर सही से काम क्या नेटवर्क नहीं है ना, तो इसलिए सही से अभी कुछ बता नहीं पा रहा है, वो इधर उधर भटकाता है। बाकी ये रास्ता जाता है, देखो बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी है कि पूरे हम लोग गीले हो चुके हैं। तो अभी हम ये एक तिराहे पर आए हैं, यहाँ पर ये देखो बोर्ड लगा हुआ है अलेक्जेंडर पॉइंट, लिटिल चौक, ये सारी चीज़ें। और इधर पे एक ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इको पॉइंट पुलिस स्टेशन, लोसिया पॉइंट और भी हनीमून पॉइंट ये इधर जाता है। और एक ये रास्ता इधर और जाता है। तीन रास्ता है इधर पे, उधर पे भी बोर्ड लगा हुआ है कौन कौन से पॉइंट हैं। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं इस तरफ अलेक्जेंडर पॉइंट की तरफ। तो ये रास्ता जाता है अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग पॉइंट, लिटिल चौक पॉइंट और बिग चौक पॉइंट और वन ट्री हिल, ये वाला रास्ता इधर को जाता है। देख ही सकते हो ये इस तरह का आसपास कुछ पत्थरों वाला रास्ता है। यहाँ पर इसी तरह का बस बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के सहारे आप घूम सकते हो क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है। पीछे आप 2 रास्ताएं देख लो, ऐसा लग रहा है हम किसी बहुत ही भयानक जंगल में और भूतिया वाले इलाके में आए हैं। ये देखो एक रास्ता ऊपर जाता है, अभी मालूम नहीं रास्ता किधर जाता है क्योंकि यहाँ पर ना तो कुछ बोर्ड लगा हुआ है और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीज़ लगी हुई है। फिलहाल अभी हम ये नीचे वाले रास्ते पे जाते हैं, जो नीचे रास्ता जाता है। और यहाँ पर ऊपर वाले ये जो रास्ता जाता है इसमें रास्ता तो बना हुआ है,
पर ये रास्ता जाता किधर है वो मालूम नहीं है। आसपास जंगल देखो पहले माथेरान का जंगल देख के ऐसा लगे जैसे किसी बहुत ही ज़्यादा भयानक जंगल में आ गए हो। बस हमारे साथ 2 लड़के हैं जो कि वो हैं आगे, तो वो दरअसल बिहार से हैं। तो हम कल मैं घूमने गया था फिल्म सिटी, वहाँ से मिल गए थे ये लोग, तो कल से फ्रेंडशिप हो गई। तो यहाँ पर भी हम तीनों लोग घूमने आ गए। और आज ऐसा लग रहा है किसी, देखो जंगल तो देखो पहले भाई, तो आप अकेले आओगे तो डर सा लगने लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर शायद ऊपर कोई ग्रेवयार्ड वगैरह भी बना हुआ है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। ऊपर इस तरफ जो वो रास्ता गया शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो 1-2 वीडियो देखी ना उसमें वही वाला रास्ता दिखाया गया है। अभी अलेक्जेंडर पॉइंट यहाँ से 200 मीटर और बाकी है, क्योंकि वहाँ से 500 मीटर था ना, तो 200-300 मीटर चला तो 200 मीटर और होगा। और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, बहुत सारे पॉइंट हैं भाई। आप सामने का वेदर देखो, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोस्ट टाउन हो देखो, है ना एकदम खतरनाक, पूरा धुंध हो रखा है। और नीचे भी एकदम वैसे ही धुंध है कि कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये अलेक्जेंडर हेरिटेज रिजॉर्ट है ऊपर। अभी देखते हैं कितना दूर बाकी है, काफ़ी देर तो होगी चलते चलते यहाँ पर। तब हम फाइनली पहुँच चुके हैं अलेक्जेंडर पॉइंट में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये अलेक्जेंडर पॉइंट। यहाँ पर भी वही इतना ज़्यादा बादल है और धुंध है कि कुछ भी साफ आपको दिख नहीं रहा है, और प्लस में बारिश अलग हो रही है। ये देखो यहाँ पर अलेक्जेंडर पॉइंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बंदर बैठे हैं, जो बेचारे बारिश से परेशान होके चुपचाप बैठे हुए हैं। और ये शॉप है जो कि बंद हो रखी है। और बाकी नीचे का व्यू देखो आप, बादल ही बादल है। तो फाइनली हम अलेक्जेंडर पॉइंट में पहुंच चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का अलेक्जेंडर पॉइंट में। ये देखो वहाँ पर बंदर लड़ने वाले हैं और लड़ ही रहे हैं। ऐसा ना हो जो हमारे पास आ जाए तो हमें भगने की जगह भी ना मिले। और अभी देखो थोड़ा सा बादल हटा है तो नीचे का कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा है। ये देखो, तो अभी हम अलेक्जेंडर पॉइंट से वापस आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इधर इको पॉइंट की तरफ। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये इको पॉइंट, पुलिस स्टेशन और हनीमून पॉइंट और मलंग पॉइंट इधर ही है। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है। आगे अभी चलते हैं यहाँ से। 1.2 किलोमीटर दूर है इको पॉइंट, और एक कोई हनीमून पॉइंट था वो शायद 1.4 किलोमीटर दूर है। भाई यहाँ पर जंगल देख सकते हो ना कितने ज़्यादा, और क्लाउड, ऐसा लगे किसी बहुत ही ज़्यादा भयानक जंगल में घूम रहे हूँ अभी यहाँ से 1.2 किलोमीटर और ज़्यादा ट्रैवल करना है हमको भी इको पॉइंट की तरफ। और यहाँ पर ये अंदर इस तरह के छोटे छोटे रिजॉर्ट और स्टॉल टाइप में बनी हुई है, जिसमें आप कुछ भी खा पी सकते हो यदि आपको कुछ भी भूख लगी है। और रुकने के लिए रिजॉर्ट वगैरह भी अंदर ही है और विला टाइप भी है। यहाँ पर भाई बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बारिश का पानी मेरे इसमें फ़ोन के चार्जिंग पॉइंट में चला गया था। अब मैं फ़ोन चार्ज पे लगा रहा हूँ, पावर बैंक से तो कनेक्ट नहीं हो रहा है। बोला पहले ड्राई क्लीन करो, तो अब यहाँ ड्राई क्लीन कहाँ से करूँ मैं। तो बैटरी भी कम ही हो गई है फ़ोन में, एकदम वीडियो शूट हो जाए बस यही है। और क्या बोलूँ, अब जल्दी से सूख जाए फ़ोन तो वापस से चार्जिंग पे लगा सकूँ, क्योंकि जब तक ड्राई क्लीन नहीं होगा उसका चार्जिंग पॉइंट तब तक वो नहीं होगा। एक तो बिना गूगल मैप और बिना नेटवर्क के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई बताने वाला है ना कुछ। और क्या बोलते हैं, वो जो बोर्ड भी लगे हुए हैं उसमें भी सही ढंग का समझ नहीं आता कि किधर से जाओगे, कि एक ही पॉइंट पे आके 2-3 रास्ताएं फूट जाती हैं। तो वो चीज़ कन्फ्यूजन में डाल देती है कि किधर से जाओ, किधर से जल्दी पहुँचेंगे, या कौन सा पॉइंट कितना नज़दीक है। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम इको पॉइंट की तरफ। आसपास मौसम देखो पहले कितना ज़बरदस्त है ना, सच में भाई। यहाँ पर इतना फॉग आ गया है ना कि सामने को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी। देखो सामने है ना कितना ज़्यादा क्लाउड आ गया है, एकदम अंधेरा सा हो गया है दिखना ही बंद हो रखा है थोड़ा थोड़ा सा ही दिख रहा है इसलिए किसी बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी का सीन हो। इको पॉइंट के लिए रास्ता ये वाला जाता है, और ये क्या लिखा है, 4 लोटे लेक इधर नीचे जाता है। और इस तरफ भी कोई एक रास्ता है, कोई और कुछ बना हुआ है, बंद है वहाँ। तो फिलहाल एक बोर्ड वो दिख रहा है, गेट। अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो एक डैम टाइप में बना हुआ है, और वहाँ से भी देखने का पॉइंट बना हुआ है उधर पीछे। और बाकी लेक है उस तरफ, जिसमें पानी ओवरफ्लो जो होता है बारिश का, वो इस डैम से यहाँ नीचे गिरता है। वहाँ से भी व्यू पॉइंट है, आपको वहाँ से दिखाते हैं हम अभी। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का एरिया है, देख सकते हो, मतलब पानी वहाँ से ऊपर से आके गिरता है। उधर लेक है, मैं आपको उस वाले पॉइंट से जाके आपको वो लेक दिखाता हूँ। ये वो लेक है, देख सकते हो, बट क्लाउड ज़्यादा है इसलिए आपको जैसे दिखाई नहीं दे रहा है।
बहुत ही ज़्यादा बादल हो रखा है, देखो है ना आसपास। और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। यहाँ पर आराम से बैठने का चेयर वगैरह भी लगा रखा है, मस्त आराम से आप इंजॉय भी कर सकते हो, है ना। बहुत ही ज़्यादा बादल है इसलिए क्लियर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा माइक भी वापस से कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो चार्जिंग पॉइंट गीला था ना, तो माइक भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आवाज़ में क्वालिटी बीच में आपको डिफरेंस लगेगी, जब आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो बीच में आपको आवाज़ की डिफरेंस लगेगी। तो वापस से सब चीज़ें सही हो चुकी हैं, तो चलो अच्छा है। और फिलहाल ये देखो, ये लेक का व्यू काफ़ी शानदार और सुंदर। यहाँ पर देखो, वहाँ पर वो हमारे साथ में एक दो लोग हैं, एक लड़का है साथ में, वो दो जो आपको टी शर्ट पर वो ट्रैक सूट पहने दिख रहे हैं ना, वो लड़के हैं साथ में। ये देखो, हम एकदम यहाँ पर पास में आ चुके हैं, देख ही सकते हो यहाँ पर। वहाँ पर गीला है, यहाँ पर पानी हो रखा है पूरा पूरा, मेरा शूज भी पूरा गीला हो गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से ऐसा पानी गिर रहा है ना, अब प्रॉपर मेरा पूरा शूज गीला हो गया। तो देखो, ये मस्त झरना गिर रहा है ना पानी ऊपर से यहाँ से, और क्या बोलते हैं, लेक बनी हुई है इसके पीछे से। तो अभी हम उस लेक से वापस आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ का जो माथेरन का स्टेशन है वहाँ पे, क्योंकि अंधेला भी हो गया है और रास्ता वैसा है जंगल वाला, तो फिर यहाँ पर दिखेगा भी नहीं ना कुछ। तो फिर अब चलते हैं, क्योंकि अब हमको बम्बई आना है तो पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी वहाँ पर पहुँच के शायद ट्रेन मिलेगी तो ट्रेन का टूर दिखाएंगे, नहीं तो फिर वापस चलते हैं। वहाँ से भाई बहुत दूर है यार करीब 2 किलोमीटर तक पैदल हमको चलना है अभी मतलब पूरा था शायद 2-2.5 किलोमीटर, अभी 1 किलोमीटर ही पैदल चले, अभी 1 किलोमीटर तक और पैदल चलना है। जहाँ माथेरन स्टेशन है मार्केट, वहाँ तक के लिए फिर हमको वहाँ से जाना है अमन लॉज, फिर अमन लॉज से टैक्सी लेके जाना है नेरल, नेरल से फिर हमको फिर से ट्रेन पकड़ के जाना है मुंबई। सोचो भाई, अभी बहुत ट्रैवल करना बाकी है ये एक कोई पता नहीं लॉन्च है क्या है, ये कोई लॉन्च वगैरह ही है जहाँ पर इस तरह का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। बाकी आसपास यहाँ कोई इस तरह का एरिया है। देखो धुंध, पहले देखो कितनी ज़्यादा धुंध है और अब हम लगभग आ ही गए हैं मार्केट में, क्योंकि अब मार्केट शुरू हो गई यहाँ से। अभी तक तो जंगल ही जंगल दिख रहा था। ये देखो यहाँ पे मार्केट ये आ गई। यहाँ पर ये गॉगल्स की शॉप है और ये यहाँ पर कलेक्शन उसका है कपड़ों का और भी चीज़ों का है, ये लड़कियों के लिए है। और बाकी वो जो गेट आ गया ना, अब उसी के आगे था माथेरन स्टेशन। अभी देखते हैं शायद ट्रेन होगी कि नहीं, पता नहीं। लास्ट ट्रेन 5:30 पे थी, अब अभी टाइम तो हो ही गया उतना। अभी देखते हैं शायद होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑटो या फिर पैदल ही आना पड़ेगा वहाँ तक, अमन लॉज तक। और हालत ख़राब हुई पैदल चल चल के। भाई हमने खूब आपको सारे पॉइंट दिखाए, सारे तो नहीं, मतलब कुछ पॉइंट दिखा पाए क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और सारे पॉइंट तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, कब तक पैदल चलेंगे। बाकी हाँ, जो यदि आगे कभी आए हम तो जो बाकी पॉइंट है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ट्रेन से यदि हो सकता है वो मिलेगी तो ट्रेन के जो व्यूज़ और विजुअल्स है ना, वो आपको मैं ज़रूर दिखाता हूँ। उसके लिए चाहे जो भी हो, लेकिन पहले ट्रेन मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ आसपास कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है, एकदम ख़तरनाक, पूरा धुंधी धुंध हो रखा है एकदम। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 5:30 ही बजने वाला है, शायद बज गया। लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा मौसम हो गया जैसे शाम हो गई हो, एकदम से शाम के 6-7 बजने वाले हो, एकदम अंधेरा सा देखो, है ना। और क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया, तो टाइम रहते ही आप अपने रूम पर या जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, क्योंकि फिर यहाँ पर कोई भी वैसी लाइट नहीं लगी हुई है कि रास्ते में लाइट लगी हुई है। बस जो ये मार्केट वाला एरिया है, बस यहीं पर लाइट मिलेगी, इसके अलावा और कहीं पर भी लाइट नहीं मिलेगी। तो अंधेरे में भटकते फिरोगे अपने फ़ोन की लाइट जला करके, और नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं रहता, कहीं गुम हो गए तो घूमते ही रहोगे पूरी रात। इसलिए सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, हम वापस आ चुके हैं अमन लॉज, जहाँ से हमने शुरू की थी अपनी यात्रा ये देखो, ये गेट आ गया। अभी आगे वो वाला जाल वाला गेट आएगा, तो वहाँ से एग्जिट मारेंगे। उसके बाद ऑटो वही टैक्सी लेके जाएंगे वापस से नेरल स्टेशन पे। यहाँ माथेरन में करीब टोटल 28 पॉइंट्स थे और हम पूरे पॉइंट नहीं घूम पाए ना, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है उसको घूमने के लिए। हमको यहाँ फिर 2-3 दिन रुकना पड़ता है, इतना टाइम अभी है नहीं हमारे पास। तो हम 5-6 पॉइंट ही बस घूमने के लिए गए हैं। तो अभी वापस से चलते हैं। देखो वहाँ से एग्जिट गेट आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और बाकी मैंने जो भी पॉइंट दिखाए वो काफ़ी अच्छे पॉइंट थे, बस क्लाउड ज़्यादा था इसलिए कुछ पॉइंट सही से नहीं दिखा पाया मैं, मतलब मैं क्या, वो सही से दिखे नहीं।
और ये देखो ये फेमस चाल जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं और वीडियो रील्स वगैरह बनाते हैं।